जो भी देसी गायों पे काम कर रहे हैं या किया है वो बुल को रखना एक भार समझते हैं और इसका भार उनको 10 गुना उठाना पड़ता है, क्योंकि जो बुल की अहमियत देसी गायों के साथ बहुत बड़ी है। मेनली क्या है कि जो अच्छे बुल रखने का इसलिए जरूरी है, आप एवरेज गाय पे भी अच्छे काफ ले सकते हो। देखो कोई भी डेयरी फार्म है उसमें बचत उसके बच्चों की आती है, जो आगे ब्रीडिंग आप करोगे, आप जितने अच्छे काफ आएंगे वही आपकी असली बचत है। तो जो बुल है, बुल आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छे मतलब रिकॉर्ड के साथ लीजिए, तभी उसका फायदा है। नमस्कार दोस्तों, सोमवार से 90 देसी गायों की डेयरी बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि किसान भाई गाय तो खरीद लाते हैं लेकिन वो अपना बैल या नंदी तैयार नहीं करते। डेयरी फार्म में नंदी का कितना बड़ा रोल होता है, कितनी अहम भूमिका होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर विनय सांगवान जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी, आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विनय सांगवान। हमारा गोकुल फार्म है जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा में है, हमारा खरमान गांव है। तो आपने जैसा बताया कि 90% डेयरी फार्म बंद हो जाती है, बिल्कुल आपने 100% सच कहा। इसका मेन रीजन ये है, जो भी देसी गायों पे काम कर रहे हैं या किया है वो बुल को रखना एक भार समझते हैं और इसका भार उनको 10 गुना उठाना पड़ता है, क्योंकि जो बुल की अहमियत देसी गायों के साथ बहुत बड़ी है। मेन तो ये होता है कि गायें जब सांड के साथ खुली रहती है, जैसे हमारे बाड़े हैं, हम गायों को खुला रखते हैं सांड के साथ, तो बाहर भी घूमने जाती है गोचर भूमि में। तो जो गायें और सांड जब एक साथ एक जगह मिलते हैं, साथ रहते हैं, तो इनका हार्मोनल भी वो हीट में लाने के लिए ओव्यूलेशन जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको पूरा मेंटेन किया जाता है सांड के द्वारा। एक नेचुरल है प्रोसेस जो ह्यूमंस में भी होता है, गायों में भी होता है। बाकी जैसे आप ये देख रहे हैं, जो एक अच्छी ये पीछे जो थारपारकर बुल है, इसका नाम नंदू है। ये 2 बार का चैंपियन है हरियाणा का। अच्छा, मेनली क्या है कि जो अच्छे बुल रखने का इसलिए जरूरी है, आप एवरेज गाय पे भी अच्छे काफ ले सकते हो। देखो कोई भी डेयरी फार्म है उसमें बचत उसके बच्चों की आती है, जो आगे ब्रीडिंग आप करोगे, आप जितने अच्छे काफ आएंगे वही आपकी असली बचत है। तो जो बुल है, बुल आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छे मतलब रिकॉर्ड के साथ लीजिए, तभी उसका फायदा है। और बुल की सबसे बड़ी खास पहचान ये होती है कि वो उसमें शराफत होनी चाहिए। जिस बुल में, देसी गाय में ये बोला जाता है कि वो दूध देती है, जब तक देती नहीं तो लात मारती है। उसकी मेन कारण ये होता है कि जो बुल है वो बुल अच्छी पेडिग्री का, अच्छे माँ बाप के रिकॉर्ड का या नहीं होता है, दूसरा होता भी है ये तो उसके अंदर एक डर भाव होता है। अब ये बुल आप देख रहे हो, ये इतना शांत स्वभाव का, इतनी भारी भरकम कदकाठी का, अब ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर कोई ये नहीं है कि ये किसी से डरता हो, कोई डर भय हो। तो ये एक बुल का जो शांत स्वभाव है, जो खानदानी नंदी सांड जो होता है उसकी भी यही पहचान है कि वो उसका शांत स्वभाव होगा। नंदी का, सांड का शांत स्वभाव देखेंगे तो आप ये समझना ये अच्छे खानदान से है। तो ये पहली ये एक मैं बताऊं एक ब्रीड कैरेक्टर आप इसको नोट कर सकते हो। इतनी हाइट लेंथ का नंदी महाराज मतलब मैं बताऊं बहुत कम है। तो ऐसे बुल तो देखने में हरियाणा में है ही नहीं कहीं, तो गिने चुने ही बुल है। बाकी जैसे आप पीछे आइए, ये हमारा साहिवाल का छोटा बुल है। ये हमारे ही फार्म का जो पहले ब्रीडिंग बुल था गुच्ची, जो एबीएस में इसके फादर का भाई था बब्बर का सगा भाई था मेरे पास गुच्ची बुल, उसका ये बछड़ा। इसकी माँ ने फर्स्ट टाइम में 18.5 लीटर दूध निकाला है और उसी का ये बछड़ा है। आप इसका भी शांत स्वभाव देखिए गोपाल, तो आप देखिए जैसे मैं इसका पैर उठाऊं या कुछ भी करूं तो इनके अंदर एक शांत स्वभाव है। ये एक बुल की बिल्कुल खास पहचान है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां। बाकी साहिवाल की ब्रीड की आप बात करें तो कितना अच्छा कलर है, गलकंबल है, हम्प है, नेवल फ्लैप है, सारे देखिए। इसके बाद ये नेक्स्ट और बुल है हमारा, इसका नाम राज है और ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साहिवाल। हाँ जी, ये भी साहिवाल का। देखो ये हमारा खुद का फार्म का तैयार किया हुआ बछड़ा है। इसका फादर भी हमारे पास था, तो इसको अलग बुल, 2 बुल हम रखते हैं कि आगे जो बछड़िया है इसकी बछड़िया इससे प्रेग्नेंट करवाएं। तो हमारा ये अभी हमारा ब्रीडिंग बुल ये है, ये 200 साल पुरानी ब्लड लाइन से है। अच्छा। जो पाकिस्तानी ब्लड लाइन, आप इसकी हाइट देखें 65 इंच इसकी हाइट है। तो इतना हैवी स्ट्रक्चर में, हाइट लेंथ में और शराफत में इतना बहुत ही कम बुल देखने होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बुल के साथ आप भी हाथ फेर के देखिए, तो जो यही बात है, जो शांत स्वभाव है। बिल्कुल। तो मैं अपने किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि आप गाय भले ही एवरेज रखें, आप 14, 15, 16 लीटर की रखें, पर जो नंदी महाराज जो बुल है उसका चयन ये करे कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके माँ बाप का रिकॉर्ड 22 लीटर 23 लीटर की प्लस का हो, तो जो उसके गायों की बछड़ियां है वो फर्स्ट टाइम में 15-16 लीटर दूध निकाले। तो यही हमें इन फ्यूचर में जाके फायदा होगा। और ये भी 4 दांत है, ये अभी नेशनल
चैंपियनशिप मेला हुआ था महेंद्रगढ़ पाली में, वहां पे इसकी 4th पोजीशन आई थी और ये विनर था जी। तो दोनों बुल ये मतलब 2 दांत में ही था, इसने 4 दांत किए। इसकी फादर साइड 21,162 एसएजी का जो बुल है, इसकी मदर का लाइव में 23,900 का रिकॉर्ड है हमारे पास, हमारी फार्म पे ही गाय है। तो एक अच्छी जो बुल है उसका चयन अच्छे माँ बाप के रिकॉर्ड के साथ, पेडिग्री रिकॉर्ड के साथ करे, आप जरूर सक्सेस होंगे। और देसी गायों में सबसे जरूरी बुल रखना इसलिए है क्योंकि गाय जो देसी है वो ज्यादातर साइलेंट हीट में रहती हैं, बिल्कुल। तो किसान को ये पता नहीं लग पाता कि उसकी एआई करवानी कब है, बीज रखवाना कब है। तो बुल आप चाहे टीजर बुल रखें, जी जी। आप अगर ये सोच रहे कि जो 2-4 गायें रखता है तो वो तो मेंटेन कर लेता, जो भी 10 गायें रख रहा है तो उसको एक बुल अनिवार्य है, क्योंकि आपकी सारी सिरदर्दी है सीमन रखने की, स्टोर करने की, डॉक्टर को बुलाने की, टाइम पे आए ना आए, उसका एक ही इलाज, आप बुल रखे, अच्छा रखे। और आखिर में जो सनातन धर्म है हमारा, हिंदू धर्म है, उसमें बछड़ों की कोई जगह नहीं है। तो अगर हम इस पे काम करेंगे कि हम बुल का संवर्धन करके उसको रखें तो एक बुल की भी एक अहमियत होगी, वापस लौट के आएंगे। तो दोस्तों, जैसा विनय सांगवान जी ने बताया, ये पेशे से डॉक्टर हैं और इन्होंने बताया कि जो भी किसान भाई डेयरी चला रहा है वो बुल, जिसको नंदी भी कहते हैं, वो जरूर रखे, क्योंकि उससे नस्ल सुधार होगा, अच्छे से अच्छे बछड़ियां भी तैयार होंगी जो फर्स्ट लैक्टेशन में 14 से 15 लीटर दूध देंगी। तो वीडियो में विनय सांगवान जी के नंबर भी दिए गए हैं, आप ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।